कंसंट्रेशन का मतलब है अपनी सारी फिजिकल और मेंटल पावर को अपने गोल या एम पर फोकस कर देना। किसी भी काम में कंसंट्रेशन के बिना सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। जब तक हम अपने गोल पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अपनी पावर का सही यूज नहीं कर सकेंगे। इसीलिए किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। वास्तव में हमारी सारी बुद्धि कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। अगर तुम्हें जीनियस बनना है तो कंसंट्रेशन को अपनी लाइफ में ऐड करना ही होगा। हालांकि कंसंट्रेशन में बहुत सी दिक्कतें आती है मगर इन्हें प्रैक्टिस के जरिए दूर किया जा सकता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि स्टडी करते समय तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन जब तुम अपनी फेवरेट मूवी देखते हो, वीडियो गेम खेलते हो या तुम अपनी फेवरेट बुक पढ़ते हो तब उस वक्त तुम्हारा पूरा फोकस उन्हीं चीजों पर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमें उस समय ये सब करना अच्छा लगता है, इसीलिए हमारा ध्यान नहीं भटकता। मगर तुम पढ़ाई के समय कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो और तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें स्टडी करना अच्छा नहीं लगता। हमें जो चीजें अच्छी नहीं लगती है उनसे हमारा ध्यान हटना नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। वैज्ञानिक ने जब कंसंट्रेशन पर लंबे समय तक रिसर्च की तो ये पता चला कि जिन सब्जेक्ट में स्टूडेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उसे पढ़ते समय स्टूडेंट का ध्यान भटकने लगता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो था लेकिन वे कुछ चैप्टर पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। इस पर भी जब उनसे इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चैप्टर बोरिंग होने की वजह से ऐसा हुआ था। अब सवाल आता है चैप्टर बोर क्यों लग रहा था? जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि विद्यार्थी उस चैप्टर को समझ ही नहीं पा रहे थे। प्रोफेसर के समझाने का तरीका उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जब उन स्टूडेंट को किसी दूसरे प्रोफेसर ने समझाया तो उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटा। इसका कंक्लूजन ये निकला कि सब्जेक्ट या टॉपिक समझ में न आने की वजह से कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। तुम अपनी कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हो। किसी भी काम को जब तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं किया जाता है तो वे काम अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, उसी तरह लाइफ के हर स्टेज में कंसंट्रेशन का होना बहुत ही जरूरी है। एक रिसर्च के हिसाब से डेली 10 मिनट मेडिटेशन या ध्यान करने से मानव मस्तिष्क में बहुत चेंज आते हैं जो कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं। अब यहाँ ये बात आता है कि ध्यान कैसे किया जाता है। तुम अपने मन में आने वाले विचार को सिर्फ एक बार मेडिटेशन करके नहीं हटा सकते, बल्कि इसके लिए तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी होगी, तभी इन्हें रोका जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि मेडिटेशन तो तुम कभी भी और कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ और अपनी आंखों को बंद कर लो। फिर तुम अपना पूरा फोकस अपनी सांस पर लगाओ। अपने मन में आ रहे किसी भी विचार को इग्नोर करो और इसी तरह इसकी प्रत्येक दिन अभ्यास करने से तुम मेडिटेशन करना सीख जाओगे। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कुछ मेंटल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इन्हें तुम कहीं भी कर सकते हो, घर से बाहर, पार्क में, बस में, किसी का इंतजार करते समय या बोरियत से बचने के लिए कहीं भी कर सकते हो। मान लो अगर तुम बस से कहीं जा रहे हो तो अगली सीट पर बैठे व्यक्ति की गर्दन को 5 से 10 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखो। ध्यान लगाते समय तुम्हारा ध्यान बस के शोर, किसी और व्यक्ति पर या बस के बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान भटकने लगे तो दिमाग को बार बार ध्यान लगाने पर जोर दो। तुम ये एक्सरसाइज किसी फूल या किसी खास पॉइंट को देखकर भी कर सकते हो। इसी तरह बस या ट्रेन का वेट करते समय तुम ये एक्सरसाइज किसी भी जगह पर कर सकते हो। किसी पोस्टर या साइन बोर्ड को अपना टारगेट मानकर उसे ध्यान से देखते हुए भी कर सकते हो। बोरियत से बचने के लिए ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना तो काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा किसी भी काम को टाइम से कंप्लीट करो, क्योंकि काम अधूरे रहने पर भी कंसंट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए किसी भी काम को अधूरा न छोड़ो, उसे पूरा करके ही अगला काम करो। टाइम मैनेजमेंट का तुम्हारे रूटीन में होना बहुत जरूरी है। जब तुम अपने काम को सेट किए हुए टाइम में पूरा नहीं करते हो तो इससे तुम्हारी कंसंट्रेशन कैपेसिटी पर गलत असर पड़ता है। जब हम अपने किसी काम को करते हैं तो वे बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। इसीलिए हमें हर काम को पसंद न होने पर भी उसे इंटरेस्ट के साथ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में उस काम को तुम कंसंट्रेशन के साथ पूरा कर लोगे। इस तरह अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए खुद पर कंट्रोल करना जरूरी है। जब तुम अपने आप को कंसंट्रेट करना सीख लेते हो तो तुम्हारा मन अपने आप ही कंसंट्रेट हो जाता है। इसके अलावा तुम ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हारा सबसे ज्यादा काम करने में मन कब और किस समय पर लगता है, यानी दिन के किस समय पर तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित होता है, सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात को। अपने शरीर की इस एक्टिविटी को पहचानो और इसी के अनुसार अपने सभी कामों को पूरा करो।